डीएफसी परियोजना में अंडरपास की मांग तेज, दर्जनों किसानों ने प्रेस वार्ता कर रेल मंत्रालय से लगाई गुहार। कहा, पानी का बहाव रुकने से गांव का बड़ा हिस्सा बंजर बनने की स्थिति में पहुंच सकता। गया जिले के मानपुर क्षेत्र के गेरे गांव के किसानों ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी परियोजना के तहत निर्माण कार्य में अंडरपास और जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। गांव के रहने वाले श्याम नंदन सिंह के साथ दर्जनों की संख्या में गांव वालों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर गुहार लगाया है। गांव के रहने वाले श्याम नंदन सिंह ने रेलवे अधिकारियों और रेल मंत्रालय को आवेदन सौंपा है। गांव के रहने वाले दर्जन किसानों का कहना है कि इस गांव में 200 घर हैं। यदि समय रहते अंडरपास और ब्रिज का निर्माण नहीं कराया गया तो गांव की बड़ी आबादी और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हो जाएगी। ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन में प्रेस वार्ता कर बताया गया है कि गेरे गांव में रेलवे लाइन निर्माण के लिए मिट्टी भराई का कार्य तेजी से चल रहा है। इस निर्माण के कारण खेतों में पानी निकासी बाधित होने की आशंका है, जिससे खेती योग्य भूमि जलजमाव की समस्या से ग्रसित हो सकती है। किसानों ने कहा कि पानी का बहाव रुकने से गांव का बड़ा हिस्सा बंजर बनने की स्थिति में पहुंच सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रों का खेतों तक पहुंचना आवश्यक है। यदि रेलवे लाइन के बीच पर्याप्त अंडरपास नहीं बनाया गया तो किसानों को खेतों तक आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने ये भी आरोप लगाया कि रेलवे द्वारा प्रस्तावित लाइन गांव के बीचों बीच गुजर रही है, जिससे गांव 3 तरफ से रेल लाइन से घिर जाएगा और लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी। किसानों ने प्रेस वार्ता में कहा कि गांव की सिंचाई मुख्य रूप से फल्गु नदी से निकलने वाली पइन और आहर व्यवस्था पर निर्भर है। रेलवे लाइन निर्माण के बाद पानी के प्राकृतिक बहाव पर असर पड़ेगा, जिससे सिंचाई व्यवस्था बाधित हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में पहले से ही कई जगहों पर पानी की समस्या है और यदि जल निकासी का समुचित इंतजाम नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। ग्रामीणों ने रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड और पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता से मांग की है कि निर्माण कार्य के साथ साथ अंडरपास, ब्रिज और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराई जाए। गेरे गांव के किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि खेती का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे समय में यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसानों की फसल और आजीविका दोनों प्रभावित होंगी। आवेदन पर गांव के कई किसानों ने हस्ताक्षर कर प्रशासन और रेलवे अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आज प्रेस वार्ता है, क्या मुद्दा है? हमारे गांव के बीचों बीच रेलवे लाइन पार हो रहा है और रेलवे लाइन में कोई पानी निकलने का साधन, उस ट्रैक्टर जाने का साधन, हार्वेस्टर जाने का साधन का रोक लग गया है एकदम, जिससे और मेरे गांव का पानी नहीं निकलेगा, नाली पानी सब रुक जा रहा है एकदम। इस पे सरकार ध्यान नहीं दिया, बीचे बीचे रेलवे पार कर दिया है। तो हम लोग उसी का मांग कर रहे हैं कि हमारा अब बीच में रेलवे लाइन बन रहा है, रेलवे लाइन के उस पार बहुत सा हम लोग का खेत है, उसका पानी हम लोग का इधर से ही, ताकि मेन स्रोत हम लोग का स्टॉक पॉइंट है जो ऊपर में है और ऊपर से नीचे पानी जाएगा कैसे, इस पे सरकार कभी सोचा ही नहीं। और हमारी समस्या है, उस समस्या के लिए हम लोग आज आपसे पूरे गांव मीटिंग किए हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से। कितनी बार लिखे हैं, पढ़े हैं, पर कुछ सुन नहीं रहे हैं। आगे तो क्या रहेगा? आगे कुछ दिन कम मोहलत मांगेंगे, उसके बाद हम लोग धरना पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ, पूरे गांव का लोग, मर्द में हारू सारे लोग बैठ जाएंगे पटरी पर। चाहे तो कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इसमें? पूरे गांव प्रभावित है, 200 घर है प्रभावित। इसमें कम से कम 1 से 2 हज़ार बीघा खेत का प्रभावित हो रहा है। सारी फसल ही मेरा मर जाएगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ? गांव में रह के क्या करेंगे? पानी का एक ही स्रोत है, बस मेन स्टॉक पॉइंट मेरा ऊपर में है और पूरा खेत नीचे में है और बीच में से रेलवे लाइन लगा दिया है और पॉइंट निकलने का रास्ता छोड़ा ही नहीं, कोई जगह ही नहीं दिया। गांव का निवासी हूं और जो आज का जो इशू है, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि अभी रेलवे ट्रैक का निर्माण चल रहा है डीएफसी के द्वारा, और जिसका लोकेशन इस कदर गांव का बीचों बीच, जो उत्तर साइड हमारा ज़मीन का अधिकांश भाग उत्तर साइड में है और कुछ पोर्शन दक्षिण साइड में है, और पानी का जो स्रोत हमारा है दक्षिण साइड में है। जो वर्षा होगी वो पानी प्लस जो मोरा टाल से सिंचाई के लिए जो पानी लाया जाता है वो भी दक्षिण साइड में ही है। उत्तर साइड में पानी के पैसेज के लिए प्लस ट्रैक्टर एवं हार्वेस्टर
कि पैसेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके जानकारी भारत सरकार, रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार के पदाधिकारियों को समय समय पर दी गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आहत होकर के आज गेरे गांव के किसान लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इतनी गर्मी में कुछ लोग मानपुर से भी, 1/4 किसान तो हमारे मानपुर में रहते हैं, वहाँ से भी आए हुए हैं ताकि इस मुहिम को ज़्यादा धारदार बनाया जाए। जो समस्या है इसका अभी तत्काल निदान नहीं हुआ तो किसान काफ़ी आगे उग्रतर होंगे और आगे की कार्रवाई के लिए बिहार सरकार एवं रेल मंत्रालय को बाध्य करेंगे ताकि उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाए। आपकी जो मांग है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी रखेंगे? हाँ, ये इसको लाया गया है। तो जब लैंड एक्विजिशन हुआ था, उसका नोटिफिकेशन जब आया था, मैंने खुद ही भारत सरकार के रेल मंत्रालय को लिखा था, रेलवे बोर्ड को अध्यक्ष को भी लिखा था, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को भी लिखा, भू अर्जन पदाधिकारी को लिखा गया। 2021 में ग्रामीणों ने लिखित आवेदन बिहार सरकार रेलवे मंत्रालय के संबंधित विभाग को फॉरवर्ड किया। अप्रैल के 21 तारीख को मैं स्वयं महेंद्रू घाट में निर्माण कार्यालय में खुद ही एक रिप्रेजेंटेशन जिसमें सैकड़ों कृषकों का सिग्नेचर था विथ लोकेशन की कहाँ पे हमको पानी का निकास और ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का निकास का अथी किया जाए। आज उनके डिप्टी जो गया में बैठते हैं उनसे बात की गई, वो भी बातचीत से ऐसा नहीं लगा कि वो पॉजिटिव है हमारे मांगों को लेकर के। तो किसानों में काफ़ी आक्रोश है और यदि समय पे कार्रवाई नहीं की गई रेल मंत्रालय द्वारा तो आगे की कार्रवाई के लिए हम बाध्य हैं। आगे की कार्रवाई करेंगे, यहाँ मिट्टी का भराई के कार्य को अवरोध करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है।